शेखर एंड ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत की मिट्टी। ठीक है, ऑफ मतलब का के की होता है। ठीक है, सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, मतलब मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है। द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सॉइल। पृथ्वी के ऊपरी सतह की जो लेयर होती है उसे हम लोग मिट्टी कहते हैं। प्लांट्स ग्रो वेल इन सॉइल। पौधे मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ते हैं। वैसे आजकल हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स भी आ गया है, तो उसमें भी जो है पौधे बढ़ते हैं। ओके, हाइड्रोपोनिक्स मतलब पानी में। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मतलब फॉर्मेशन में मतलब होता है निर्माण, मिट्टी का निर्माण। मिट्टी का निर्माण जो है वो कैसे हुआ है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स बाय विंड एंड वाटर। मिट्टी का निर्माण जो है वो पत्थरों के टूटने से हुआ है, और टूटने का कारण किससे वो है हवा और पानी। ओके, द लार्ज पीसेज ऑफ रॉक ब्रेक इनटू स्मॉलर वंस विच गेट्स फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सैंड एंड सिल्ट। जो बड़े पत्थर होते हैं, जैसे ये बड़े पत्थर हैं, वो जो है फिर टूटते हैं हवा और पानी के कारण, और टूट करके जो है वो फिर और आगे टूटते आते हैं। ठीक है, छोटे 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 टूटते आते हैं, फिर वो पानी और हवा की तरफ बहते आते हैं, और उसके बाद वो बालू का निर्माण करते हैं, बालू बन जाते हैं, और फिर धीरे धीरे वो बालू मिट्टी बन जाती है। दीज आर देन कैरिड अवे बाय रनिंग वाटर एंड विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये जब मिट्टी टूट जाती है, पत्थर जो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, तो उनको फिर जो है ये पानी और हवा एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ओके, दिस फॉर्म्स रिच फर्टाइल सॉइल। और यह जो है एक उपजाऊ मिट्टी बनाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सॉइल लाइज इन इट्स फर्टिलिटी। ठीक है, मिट्टी की जो सबसे अच्छी गुणवत्ता क्वालिटी होती है वो इसकी जो है फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब इसकी जो है उपजाऊपन जो है या उपजता इसकी कैसी है। जिस मिट्टी में जो सबसे ज़्यादा पौधे अच्छे से उगते हैं उसे सबसे अच्छी जो है मिट्टी मानी जाती है। वी नीड टू ऐड फर्टिलाइजर्स टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। हमें जो है उर्वरक डालते रहना पड़ता है मिट्टी की जो है उर्वरता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, जैसे वो धीरे धीरे जो है ना वक्त के साथ मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है, तो हम लोग जो है उसमें फर्टिलाइजर डाल देते हैं। आगे देखते हैं, देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। ओके, मतलब विभिन्न प्रकार की मिट्टी। तो मिट्टी कितने प्रकार की होती है वो देखते हैं। इंडिया हैज मैनी टाइप्स ऑफ सॉइल। भारत में जो है अनेक प्रकार की मिट्टी होती है। द टाइप्स ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और यहाँ पे जो मिट्टी जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, जैसे कहीं बिहार में किसी और तरह की मिट्टी पाई जाती है, बंगाल में किसी और तरह की मिट्टी पाई जाती है, इस तरह से। ठीक है, फर्स्ट है एलुवियल सॉइल। इसे कहते हैं हम लोग दोमट मिट्टी। एलुवियल सॉइल इज वेरी फर्टाइल। यह जो है बहुत ही उपजाऊ होती है। इट इज मेड अप ऑफ फाइन सिल्ट डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स गंगा एंड यमुना। यह जो है गंगा और यमुना नदी के जो है द्वारा गाद जमा करने से होती है। ये गाद जो बरसात में जो है पानी मिट्टी को बहा के ले जाती है ऊपरी परत को, वो नदी में जाती है, नदी में फिर बाढ़ के रूप में जो है वो किनारों में जाके जम जाती है। ठीक है, इस तरह से इसे हम लोग गाद कहते हैं। अब अच्छी ये चिकनी मिट्टी होती है, बहुत जो है फाइन मिट्टी होती है। ठीक है, एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्दर्न एंड द कोस्टल प्लेन्स। दोमट मिट्टी उत्तरी और तटीय मैदान में पाई जाती है। क्रॉप्स सच एज राइस, शुगर केन,
wheat, pulses, jute, millets and vegetables grow well in this soil. फसलें जैसे कि चावल, गन्ना, गेहूं, दालें, जूट, मिलेट्स, मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, कुटकी और सब्जियां, वेजिटेबल्स, ये इसमें जो है इस मिट्टी में अच्छी तरह से उपजते हैं। आगे देखते हैं वैल्यूएडिशन। तो अर्थ वार्म्स कन्वर्ट डेड लीव्स एंड प्लांट्स इनटू रिच नेचुरल फर्टिलाइजर्स। जो अर्थ वार्म होते हैं, केचुए, वो जो है मरे हुए लीव्स, ठीक है, जो गिरे हुए होते हैं पेड़ से, और प्लांट्स को जो है वो क्या करते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देते हैं। बाय बोरोइंग इनटू द सॉइल दे मेक इट लूज विच अलाउज एयर टू इंटर द सॉइल। ये क्या करते हैं, केचुए जो है जमीन में होल बनाते रहते हैं हर जगह, ठीक है, जिससे कि जो है ऊपर की जो हवा होती है वो नीचे जाती है, जिससे क्या होती है, और ये जो मिट्टी होती है वो अधिक फर्टाइल हो जाती है। दिस मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल। ओके, दैट इज वाई अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। इसलिए जो है केंचुओं को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज। अब चलते हैं ब्लैक सॉइल। ओके, मतलब काली मिट्टी। ठीक है, ये देखने में काली होती है, देख रहे हैं यहाँ पे काली होती है इस तरह की। इट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ लावा। यह लावा से बनी होती है। दैट कम्स आउट फ्रॉम अ वॉल्केनो। जब ज्वालामुखी फटता है तो, ज्वालामुखी होता है ना, ये फटता है तो इसमें से लावा बाहर आता है। ठीक है, लावा जो है, तो उस मिट्टी से, उस लावे के ठंडे होने के बाद उसके टूटने से धीरे धीरे वक्त के बदलने से ये जो है बनती है काली मिट्टी। ठीक है, दिस सॉइल इज ब्लैक इन कलर। यह रंग में काली होती है। एंड कैन होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। यह जो है बहुत सारा नमी जो है होल्ड कर सकती है, रख सकती है, जिससे कि इसका मतलब कि इसमें जो है पानी जो है बहुत ज़्यादा दिन तक रह इसमें रहता है, इसका पानी जल्दी सूखता नहीं है। Black soil is found in the Deccan Plateau region of Maharashtra and some parts of मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है, काली मिट्टी दक्कन के पठार के जो है क्षेत्र में पाई जाती है, जो महाराष्ट्र में है, एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, कुछ मध्य प्रदेश के और गुजरात के भागों में पाई जाती है। इट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, व्हीट, शुगर केन, मिलेट्स, टोबैको एंड ऑयल सीड्स। यह जो है कॉटन, मतलब जो है रुई का पौधा जिससे कपड़ा बनता है, और गेहूं, गन्ना, मिलेट्स मतलब मोटे अनाज, टोबैको तंबाकू जिससे खैनी बनता है और सिगरेट के अंदर डाला जाता है, एंड ऑयल सीड्स मतलब तेल के बीज जैसे सनफ्लावर, पीनट, मस्टर्ड मतलब सरसों, इन सब के जो है उगाने के लिए जो है वो अच्छी होती है मिट्टी, काली मिट्टी। ओके, तो चलते हैं रेड सॉइल, लाल मिट्टी। इट इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाई जाती है। ओके, दिस सॉइल इज लेस फर्टाइल। यह कम उपजाऊ होती है, बट विथ द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इट कैन बी मेड फिट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। लेकिन जो है फर्टिलाइजर के यूज से यह फसल उगाने लायक बन जाती है। क्रॉप्स सच एज राइस, पल्सेज, मिलेट्स ग्रो वेल इन रेड सॉइल। फसलें जैसे कि चावल, दालें, मोटे अनाज इस लाल मिट्टी में अच्छी से उगते हैं। ये है मोटे अनाज, रागी, बाजरा, कुटकी, ज्वार और भी बहुत सारे होते हैं। अब मोटे अनाज जो होते हैं ना, वो कम उपजाऊ वाले जो है भूमि में उग जाते हैं। ठीक है, कम उपजाऊ वाली मिट्टी हो गई और कम पानी वाले, वहाँ पे भी अच्छे से उगते हैं ये। अब चलते हैं लेटराइट सॉइल। ओके, ठीक है,
दिस सॉइल इज फाउंड इन स्मॉल एरियाज इन महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, बिहार, आसाम एंड मेघालय। ठीक है, ये जो मिट्टी होती है ये महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, बिहार, आसाम, मेघालय के कुछ छोटे क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटरल लेटराइट सॉइल इज नॉट फर्टाइल, ये जो मिट्टी होती है वो कम उपजाऊ होती है, मतलब उपजाऊ होती ही नहीं है एक तरह से। इट इज यूज टू मेक ब्रिक्स ऑन लार्ज स्केल, इसकी जो है जो यूज है वो ईंट बनाने में होती है, जो ब्रिक्स बनता है ना जो घर बनाने के लिए ईंटें, उसमें यूज की जाती है ये मिट्टी, इसलिए इसे ईंट की मिट्टी भी कहा जाता है। देखते हैं माउंटेन सॉइल, पहाड़ी मिट्टी। दिस काइंड ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द हिली स्लोप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। पहाड़ी मिट्टी जो है ये पहाड़ी ढलान पे पाई जाती है। ठीक है, और जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में। दिस सॉइल इज वेरी कोर्स, यह बहुत खुरदुरी होती है। इट इज रिच इन ह्यूमस, इसमें ह्यूमस बहुत होती है। एंड सच सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स, और ऐसी मिट्टी जो है वो फलों को उगाने के लिए अच्छी होती है। ह्यूमस का मतलब होता है जब पेड़ पौधे जानवर जब सड़ जाते हैं मिट्टी में, वो ह्यूमस बन जाते हैं। ओके, इससे जो है पौधों को उर्वरता मिलती है। ठीक है, ये होता है डेजर्ट सॉइल, मतलब मरुस्थलीय मिट्टी। डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान और गुजरात के मरुस्थल में पाई जाती है। दिस सॉइल इज नॉट फर्टाइल, यह मिट्टी जो है फर्टाइल नहीं होती, मतलब उपजाऊ नहीं होती है। इट नाइदर हैज ह्यूमस नॉर इट कैन रिटेन मॉइस्चर, ना ही इसमें ह्यूमस होती है और ना ही इसमें नमी रहती है, मतलब इसमें पानी डालने के बाद जो है वो पानी सूख जाएगा तुरंत। ठीक है, या तो नीचे चले जाएगा या फिर वो भाप बन के उड़ जाएगा। दिस सॉइल इज फॉर्म्ड ऑफ फाइन सैंड पार्टिकल्स, यह मिट्टी जो है बहुत छोटे छोटे जो बालू के कण होते हैं उनसे बनी होती है। विच इज टोटली डिवाइडेड ऑफ सॉइल सिल्ट, जो कि पूरी तरह से मिट्टी रहित होती है, मतलब इसमें बिल्कुल ना कोई गाद मिट्टी होती है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं सॉइल इरोजन, मतलब मिट्टी का कटाव। ठीक है, ये मिट्टी कट रही है। When the soil is blown away by the wind or washed away by the rain, it is called soil erosion. जब मिट्टी जो है हवा के द्वारा जो है उड़ जाती है, ठीक है, हवा से बाहर ले जाती है और वाश्ड अवे और पानी उसे धो देती है, ठीक है, ऊपर की जो सतह होती है ये इस तरह से कट जाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं सॉइल इरोजन, मतलब मिट्टी का कटाव। तो सॉइल इरोजन इज हार्मफुल फॉर द सॉइल, यह मिट्टी के लिए नुकसानदेह होती है। ठीक है, इससे क्या होगा कि मिट्टी की जो ऊपरी वाली परत होती है ह्यूमस वाली, वो कट जाती है, तो इससे जो उसकी जो उपजता होती है वो घट जाती है, तो उसमें पौधे अच्छे से उगते नहीं है फिर। सॉयल कंजर्वेशन, मिट्टी का संरक्षण। इन ऑर्डर टू चेक सॉयल इरोजन, जब देखें कि मिट्टी का जो है इरोजन हो रहा है, कटाव हो रहा है, वी मस्ट कंजर्व सॉयल, हमें जो है मिट्टी का संरक्षण करना जरूरी है। द सॉयल द फॉलोइंग मेजर्स शुड बी टेकन टू प्रिवेंट सॉयल इरोजन, मिट्टी को बचाने के लिए जो है उसका संरक्षण करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे कि प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा पौधों को लगाना। डो नॉट कट ट्रीज, पेड़ों को नहीं काटना। टेरेस फार्मिंग शुड बी डन ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल्स, मतलब जो पहाड़ की चोटी होती है वहाँ पे टेरेस फार्मिंग करना। ठीक है, पहाड़ी जो ढलान छेड़िया होता है उसमें जो है इस तरह से खेती की जाती है, और इससे जो है वो इसकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, इससे जब बारिश होती है तो पानी जो है वो बहता नहीं है नीचे। ओके, do not keep the field barren as roots of plants hold the soil and prevent it from being washed away, मिट्टी को जो है खाली नहीं छोड़ना चाहिए, खेत को जो है वो बंजर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो जड़ें होती है वो पकड़ के रखती है मिट्टी को, और बारिश के टाइम में जो है बहती नहीं है इससे मिट्टी। ओके, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स मस्ट बी कंट्रोल, अत्यधिक चराव नहीं होने देना चाहिए। अगर जानवर जो है सारी जो है घास जो है खा जाएंगे या पेड़ पौधे, तो इससे क्या होगा कि वो उस क्षेत्र में जब बारिश होगी तो वहाँ की मिट्टी जो है बह जाएगी बारिश के साथ। ठीक है,
तो ये था चैप्टर, खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट्स करें उसके लिए, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और कुछ और अलग चैप्टर बनाना हो या किसी और जो है स्कूल का बुक्स को बनाना हो उसका वीडियो, तो उसके लिए कमेंट करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।